हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप किस तरीके से बचे हुए टाइम में और अच्छे से पढ़ के 90-95% ला पाओगे। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आज प्रॉपर बताने वाला हूं। मेरे पास काफी कमेंट आए, इसलिए मैं यह टॉपिक चूज किया कि आप लोग जो इतने सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ हमको ऐसा तरीका बता दो, कोई स्ट्रेटजी बता दो जहां से हम 95% ला पाए, क्योंकि हमारे पास बचा ही है बहुत कम समय। तो एक चीज पहले मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। आपका क्या क्लियर करना चाहता हूँ, ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इस पे कौन सा कलर चलेगा, इस पे मान लो चलो ये कलर चलाते हैं। क्या मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बचे हुए टाइम में देखो 95% लाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, एकदम हद पार मेहनत करनी होगी। लेकिन वहीं पे अगर बात करें 75% या फिर 85% या फिर 87-88%, मतलब 90 से कम जो भी परसेंटेज है, उसके लिए एकदम मिनिमम से मेहनत करनी पड़ेगी। जो कुछ मैं बता दूंगा सिर्फ उतना ही तैयार करना है। किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या तरीका रहेगा, वो सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है मैं ये चीज बताता नहीं हूं सबको मैं बिल्कुल नहीं बताता, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा अच्छे से देखना। जितनी भी चीजें से बताऊंगा सब एकदम ध्यान से समझते चलना। और जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में है ना, 10th और 12th वालों के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट है, तो वो लोग पूरा देखना कि किस तरीके से आपको अब स्टडी करनी है, बचे हुए टाइम में स्टडी करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे नंबर लेके आने हैं। आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी लोग थोड़ा मुझे एक बार बताना, लाइक करके वीडियो को क्या करना, आप लोग थोड़ा लाइक कर देना। इससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपका भी क्या यह टॉपिक था कि हाँ भैया ऐसा कुछ वीडियो बनाओ। अगर आपका भी टॉपिक रहा होगा तो काफी ज्यादा बेटर है। ठीक, तो एक चीज आपको यह पता होगा कि अपना जो एग्जाम होगा, एग्जाम कब हो रहा होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार गाइड कर देना चाहता हूं कि एग्जाम आपका फरवरी में शुरू होगा और 10 फरवरी से लगभग, ये समझ लो 10 फरवरी के बाद से लगभग शुरू होगा। तो आप ये समझ लो कि आपका फरवरी से ही एग्जाम शुरू होगा। तो आपके पास अभी कितना टाइम है? अभी अगर दीपावली के पहले आप वीडियो देख रहे हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरे के पूरे 3 महीने हैं। और इन 3 महीनों में कितना टाइम होता है? 90 दिन का टाइम होता है। टोटल 90 डे का टाइम होता है। कितना दिन का? टोटल 90 डे का टाइम होता है। अब इन 90 दिनों की पूरी स्ट्रेटजी, पूरा तरीका, पूरा एकदम A to Z बताऊंगा कि कैसे आप इस लिस्ट में आओगे, 99% वाले में, 97 में, 98 में। ये जो अपने यूपी बोर्ड के टॉपर है, इन सब लिस्ट में, या फिर और जो अदर बोर्ड के जो टॉपर हैं, इन लिस्ट में किस तरीके से आप आओगे, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और यहाँ पे देखो मैं क्यों लिखा हूं, पक्का आप टॉपर बनोगे, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे 12th के हो। चलो यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा करता हूं, इसका मुझे सारे बच्चे जवाब देंगे कि आपके स्कूल का समय क्या है, आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है। ठीक, अब थोड़ा मुझे बताना कि आप, इससे क्या होगा ना, मैं थोड़ा समझ पाऊंगा कि किस टाइम पे आप लोगों की क्लास लेनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा मुझे भी आइडिया लग पाएगा। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा एक बार कमेंट कर देना कि भैया मेरी स्कूल की टाइमिंग कब है। मान लो, चलो इसको मैं तो बताता हूँ किस तरीके से आपको कमेंट करना है। मान लो आपके स्कूल की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, तो ऐसे लिख दो 7 से 3। आपके स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, 8 से 4 लिख दो। बस इतना लिख दोगे तो यहां से क्या होगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि आप कैसे होगा। या फिर आप लोग एक बार देखो कमेंट में ऊपर यही बता देना कि क्लास 10th वाले हो या फिर क्लास 12th वाले हो, क्योंकि दोनों बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, इतना मुझे पता है। तो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बता देना। ठीक है, उधर में मैं थोड़ा दिख रहा हूं, इसलिए मैं बार बार देख ले रहा हूं कि हाँ कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलो शुरू करते हैं और बताते हैं। एक रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो को अगर आप भगा भगा के देखोगे, बीच में देखोगे, बीच में नहीं देखोगे, बीच में स्किप कर दोगे, तो इसमें आपके लिए ही दिक्कत होगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होगी। आप थोड़ा अच्छे से फोकस के साथ देखना है। देखो कैसे देखना है आपको, वीडियो थोड़ा फोकस के साथ देखना है। ठीक है, वीडियो के ना फोकस के साथ देखना। बाकी अब भी समय है, आपके पास अभी भी समय है। जो बच्चे यह सोच रहे हैं ना कि अब समय है या नहीं समय है,
तो क्या आपके पास अब समय है, क्या आपके पास अब भी समय है? इतना समय बीत जाने के बाद आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या इन 3 महीनों में पढ़ के भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं? चलो अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब कितने घंटे पढ़ने होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी बच्चों के मन में कि आखिर अब कितने घंटे पढ़ने होंगे। क्या अब हम डेली 2 घंटे पढ़ के ला लेंगे ये परसेंटेज? क्या अब हम डेली 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे? कितने घंटे आखिर पढ़ने पड़ेंगे ये कोई मुझे बता दे, तो ये आपको बताऊंगा। और टॉपर के कुछ सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब मैं इस वीडियो में रिवील करूंगा। आपको पता होगा ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़े होते हैं, एग्जाम आने के कुछ दिन पहले बैठते हैं, एक हफ्ते पहले सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और वह अच्छे नंबर 80%, 85%। देखो एक चीज ये आप समझो कि जो बच्चा 80% ला रहा है वो खेल भी ले रहा है, मस्त मजे भी कर ले रहा है, दोस्तों के साथ घूमने भी जा रहा है और कहीं भी घूमने जा रहा है, मतलब सब कुछ करता है लाइफ में। वहीं पे जो बच्चा 90-95% लाता है वो एक रह जाता है कि उसका सिर्फ फोकस रहता है पढ़ाई में। तो मैं कहता हूं आप बनो 80 से 85 वाले, ये तो 90-95% कहने की बात है, आप बनोगे अगर 80 से 85 वाले % वाले बच्चे बनोगे तो देखो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा, आप जिंदगी की सारी चीजों का अनुभव ले पाओगे। ठीक, ये चीज मेरा मानना है, बाकी आप बताना कि आपका क्या मानना है। हाँ तो हम कहां पे थे, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ध्यान से देखना जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं। एक मोटिवेशनल लाइन से हम शुरू करते हैं। कौन सी मोटिवेशनल लाइन है, तो चलो इससे लाइन से शुरू करते हैं। जो कि अपनी मोटिवेशनल लाइन है, इधर मैं खड़ा हो जाता हूं तब दिखेगी ना, कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जहां जिंदगी हो यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो यह जो लाइन है यह आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी। क्या कहा गया है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। टोटल आपकी स्टडी से लिया गया है कि आपको अपनी स्टडी इस तरीके से करनी, इस वे में करनी है कि आप उसको और अच्छे तरीके से, मैं समझाता हूं। अब देखो आपको अपनी स्टडी ना एक प्रॉपर अच्छे ढंग से करनी है। जो आपकी स्टडी है, अपनी स्टडी को इतना बढ़िया तरीके से करो कि उसमें आपसे कोई आगे ना निकल जाए। अब स्टडी का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि नंबर ला ली तो वही हो गया स्टडी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी हर चीजें मायने रखती है कि आपकी बोलने का तरीका क्या है, आप कोई चीज कैसे समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे निपट रहे हो, ये सब चीजें भी मायने रखती है। आप जब देखोगे ना, आज से 5 साल बाद देखोगे तो ये नहीं देखोगे यार वहां पे मेरे कितने 95% आए थे और किसी के 80 आए थे, तो 80 वाला कुछ नहीं कर पाएगा और वही 95 वाला एकदम तोड़ के चलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो 80 वाला होता है मुझे तो लगता है वो सबसे बेटर कर पाएगा, क्योंकि उसको सब चीज का एक्सपीरियंस रहेगा, सारी चीजों के एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलो अब हम बात करते हैं इन समय में अब क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो यहां पे 10th 12th वाले जितने भी बच्चे हो, 10th या 12th में हो, तो वादा है मेरा इसके बाद सभी के 90% आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखना 6 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी, गोल आपको 90% लेके चलना है, गोल तो लेके चलना है। उसके बाद आ रहा है 80-85 कोई बात नहीं, लेकिन गोल जो आपका एक टारगेट रहे, एट द अल्टीमेट गोल जिसे बोलते हैं कि हाँ इतना % मुझे लाना है, तो वो आपका उतना रह चाहिए। अब उसके बाद देखो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं 10th वालों के, देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, आर्ट्स, संस्कृत। तो ये इतने सब्जेक्ट है 10th वालों के लिए। अब इतने सब्जेक्ट हैं, उसके बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 महीने भी बचे हैं, आपका फ्यूचर बनाएगा। यही जो 3 महीना है यही आपका फ्यूचर बनाएगा, इसी में आपको पढ़ना है और यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो अब आखिर कैसे पढ़ें, आपके मन में यही रहता है ना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और हमें तो अभी तक कुछ याद भी नहीं है, और जितना समय बर्बाद गया उसके बारे में अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि भैया मेरा इतना समय बर्बाद चला गया, मैं इतने समय में चाहता तो इतना पढ़ लेता। नहीं, कोई बात नहीं, बर्बाद गया तो गया। अब जो बचा समय है इसमें तो आप पढ़ लो, कि इसमें भी यही सोचते रहोगे कि यार नहीं मेरा तो इतना समय बर्बाद चला गया, अब मैं ना पढ़ूं ऐसी, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। प्रॉपर अच्छे जो बता रहा हूं इसको समझो। फिर अब ये जो वीडियो है ना, ये 3 तरीके के बच्चे देख रहे होंगे। कौन कौन से बच्चे देख रहे होंगे, देखो सबसे पहले तरीके के जो बच्चे होंगे, जो छात्र कुछ नहीं पढ़ेंगे या फिर कुछ नहीं पढ़े होंगे। दूसरे हैं जो छात्र आधा पढ़े होंगे। और तीसरे जो तरीके के बच्चे हैं
वह जो छात्र पूरा पढ़ लिए होंगे उनका अब रिवीजन बाकी होगा, या मुझे पता है 3 ही तरीके बच्चे देख रहे हैं, ऐसा है ना, बिल्कुल है ऐसा। और चलो कोई बात नहीं, इतना है चीजें। तो अब देखते हैं, अब आपका लक्ष्य, यहां से ध्यान दो, मेन चीज यहाँ पे जो एकदम मंत्र है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो आपका लक्ष्य है वह किसी से कम नहीं होना चाहिए। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है वह किसी से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको गोल ही लेके चल रहे हो कि मुझे 60% चाहिए, तब कहां से आएगा, नहीं होगा। आप एकदम जितना हाई से हाई सोच सकते हो, 90 95, एकदम टॉपर का सोच लो, मुझे अब टॉपर बनना है। आए ना आए वो अलग की बात है, लेकिन आप सोच के एकदम वैसे ही चलना है, भैया मुझे टॉपर ही बनना है। ठीक, इतना आपको सोच के चलना है। फिर उसके बाद क्या है, एक आग हमेशा रहे कि क्लास में टॉप करूंगा। कहोगे भैया चलो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन आखिर पढ़े कैसे, क्या पढ़े, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। अब देखो वो चीज क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, यहां से देखो। टॉपर कहीं अलग से नहीं आते हैं, सिर्फ पास होना ही नहीं सोचना है, ये चीज आपको पता ही होगा। जो चैप्टर्स पढ़ लिए हो उसका रिवीजन करो। मान लो कि आपके पास बुक में 14 चैप्टर हैं, तो एक 14 चैप्टर को अगर 14 में से आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए हो, तो सबसे पहले क्या करना है, इन 3 चैप्टर का रिवीजन शुरू कर देना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, इन 3 चैप्टर का रिवीजन करना। पहला जो आपका काम होना चाहिए वह होना चाहिए कि आपको उन चीजों का रिवीजन करना। कितना समझ गए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होना चाहिए कि आप उन चीजों का रिवीजन करो। अब देखो उसके बाद शॉर्ट नोट्स, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब आपको रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद उसकी एक शॉर्ट नोट बनाओ बढ़िया। शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे, मान लो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ऐसे ऐसे करके काफी सारी चीजें हैं, तो इन काफी चीजों को आपको नहीं, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काफी बार पेपर में पूछी गई हैं और मैं अपने चैनल पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं, तो इसको लेके एक प्रॉपर नोट बनानी है। एक कॉपी अलग से ले लो, कॉपी अलग से खरीद लो, उसमें आराम से नोट्स बनाओ, वो आपके रिवीजन में हेल्प करेगी। और इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले हैं मैथ के या फिर साइंस के तो लगभग मैं बता दिया हूं। मैथ के फॉर्मूले अगर आप कहोगे तो मैं उसकी ही वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट चीजों की, तो वह आपको तैयार कर लेने हैं। फिर हर वीक रिवीजन करना है, हर वीक रिवीजन करना है। ये चीजें करोगे तो आप जरूर से टॉपर बनोगे। और एक चीज थोड़ा मैं आपको और बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इसको लगाना सॉल्व कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको लगाना सॉल्व कर दो। 70% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जो मैं 2025 लिख के मॉडल पेपर बनाता हूं ना, उसको ही तैयार करो, उससे ही आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है कि भैया नहीं ये चीज नहीं देखना, देखो। और मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि आप भी अच्छे नंबर लेकर आओगे, और वो भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, क्योंकि हर बार जो मैं बताता हूं वही पेपर में आता है। अब इसके बाद भी देखो क्या है, लास्ट में मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रीम 95% का बैच है, यह आप लोगों की डिमांड पे शुरू किया गया है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी जगह आपको मिल जाए जहां पे सारे क्वेश्चन ही मिल जाए आपको कि अच्छा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो यह भी दिया गया है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर दिया गया है, 2024 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, निबंध, जीवन परिचय और जितने पत्र वगैरह सब कुछ एक में ही दिया गया हो, और वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सब कुछ एक में ही दिया गया हो। कितना अच्छा रहेगा। तो मैं आपके लिए फाइनली लॉन्च कर दिया हूं, जिसकी प्राइस केवल और केवल 1000 थी, लेकिन मैं 199 में कर दिया हूं। अभी क्या पता अभी दीपावली का कुछ ऑफर भी चल रहा हो तो 149 में भी हो गया हो, जाकर देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अभी 199 में होगा, 199 में ही होगा, नहीं तो 149 में भी हो गया होगा, क्योंकि दीपावली का ऑफर है। और जितनी जल्दी ले लोगे समझ लो उतनी ही बेस्ट रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 के मॉडल पेपर, हैंड रिटन पीडीएफ, ये सारी चीजें एग्जाम टाइम में मिलेंगी, अभी भी अपलोडेड है, और ये सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो इसको आराम से ले सकते हो। कैसे लोगे, मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ना ये। तो मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली लो लोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके सामने सब कुछ एकदम खुल के आ जाएगा, बढ़िया से एकदम पढ़ाई करो। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। बाकी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर करो, बताओ कि यह भी बेस्ट वीडियो है, मोबाइल पर स्कूल चैनल पे सबसे बेस्ट तैयारी करवाई जा रही। तो बस दोस्तों आज के बाद और मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।